अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए 2026 में शब बारात किस तारीख को पड़ रही है, अंग्रेज़ी की कौन सी तारीख है और कौन सा दिन है। शब बारात सन 2026 में किस तारीख को पड़ रही है और शब बारात में करनी क्या चाहिए। आजकल होता क्या है कि हमारे कौम के कुछ नौजवान ऐसे हैं जो शब बारात में सिर्फ शब बेदारी करते हैं, यानी रात भर जागते रहते हैं। कभी इस मस्जिद से उस मस्जिद को जाएंगे, कभी कब्रिस्तान को जाएंगे, तो कभी इस मस्जिद से उस मस्जिद को जाएंगे, कभी दोस्त के घर जाएंगे, कभी इनके घर हलवा खाने जाएंगे। आजकल यही ज़्यादातर होता है कि नौजवान जो होते हैं ज़्यादातर शब बेदारी करते हैं। उनको शब बारात का मतलब ही नहीं पता है और शब बारात में क्या करनी चाहिए उनको पता ही नहीं है। तो बहरहाल पहले हम बात करते हैं कि सन 2026 में शब बारात किस तारीख को पड़ रहा है। देखिए शब बारात नाम जो है इसका मतलब ही क्या होता है। शब बारात यानी छुटकारे वाली रात। शब का मतलब बारात होता है, बारात का मतलब छुटकारा। शब बारात यानी छुटकारे वाली रात, यानी गुनाहों से छुटकारे वाली रात। इसमें बंदे मोमिन जो भी दुआ करता है उसकी दुआ ज़्यादातर कबूल होती है, यानी सच्चे दिल से आदमी दुआ करे और इस्तगफार की दुआ करे, रिज़्क के लिए दुआ करे, सेहत के लिए दुआ करे, हर चीज़ के लिए। औलाद नहीं हो रही है तो औलाद के लिए दुआ करे, तमाम किस्म की चीज़ों के लिए दुआ करे। जैसे अगर बीमार है तो बीमारी से शिफा के लिए दुआ करे। और इसमें खूब ढेर सारी इबादतें करनी चाहिए। लेकिन हमारे कौम के नौजवान कुछ ऐसे हैं कि इस मस्जिद से उस मस्जिद को जाएंगे कि उस मस्जिद में कैसी सजावट हुई है, तो उस गाँव के लोगों ने कैसी सजावट की है। इस तरीके से जो है शब बेदारी में पूरी रात को गुजार देते हैं। तो बहरहाल देखिए अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक 3 फरवरी 2026 3 फरवरी सन 2026 बरोज़ मंगल 3 फरवरी को 2026 में शब बारात होगी। लेकिन इसमें 1-2 दिन का फ़र्क भी हो सकता है। मैं कोई भी त्यौहार वाला जब वीडियो बनाता हूँ तो उसमें ये बात ज़रूर कहता हूँ कि इसमें 1-2 दिन का फ़र्क भी हो सकता है। अगर आप नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो इस्लामिक त्यौहार होता है चाँद के हिसाब से होता है। कैलेंडर में जो है अनुमान के तौर पे गुणा भाग करके हिसाब करके उसमें बता दिया जाता है कि इस तारीख को ईद पड़ेगा, इस तारीख को ईद उल अज़हा पड़ेगी, ईद उल फितर जो है। इस तरीके से तमाम किस्म के जो त्यौहार हैं ना, इस तरीके से बताते रहते हैं कैलेंडर में कि इस तारीख को ये त्यौहार पड़ेगा। लेकिन जो हमारा इस्लामिक त्यौहार होता है अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक नहीं होता है, बल्कि चाँद के हिसाब से होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अंग्रेज़ी कैलेंडर में 28 का भी होता है, 4 साल के बाद एक बार 29 का भी आता है, 30 का और 31 का भी आता है। लेकिन इस्लामिक कैलेंडर में सिर्फ 29 का और 30 का होता है, इसमें 28 31 भी नहीं होता है। इसीलिए इसमें 1-2 दिन का फ़र्क हो जाता है। इसीलिए मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ त्यौहार वाला तो ये बात ज़रूर कहता हूँ कि इसमें 1-2 दिन का फ़र्क भी हो सकता है। कैलेंडर में अनुमान के तौर पे 3 फरवरी सन 2026 बरोज़ मंगलवार को शब बारात होगी। और शब बारात में हमें करनी क्या चाहिए। देखिए शब बारात में हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से हलवा जो है फातिहा किया जाता है। लेकिन इसमें करनी क्या चाहिए हमको, बंदे मोमिन को इसमें करनी क्या चाहिए। देखिए साल में एक बार ये शब बारात आती है और हर किसी को ये नसीब नहीं होती है। शब बारात के दिन ज़िंदा तो इंसान रहता है, जो जिसकी ज़िंदगी लिखी रहती है तो ज़िंदा रहता है। लेकिन इसमें इबादत करना, इसमें नवाफिल नमाज़ पढ़ना, अल्लाह रब्बे करीम से रो रो करके दुआएं करना, अपने तमाम गुज़िश्ता गुनाहों पर शर्म व निदामत के साथ रो करके दुआएं करना, ये हर किसी के नसीब में नहीं होती है। कब्रिस्तान जाना, अपने वालिदैन की कब्र पे फातिहा पढ़ना, इसाले सवाब करना, अल्लाह से रो रो करके उनकी मगफ़िरत की, उनकी बख्शिश की दुआ करना, अपनी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए दुआ मांगना, जो बीमार हैं वो अपनी सेहत के लिए दुआ करें, ये हर किसी के नसीब में नहीं होती है। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि शब बारात में आप ज़्यादा से ज़्यादा शब बेदारी के साथ साथ आप इबादत करें। आपसे जो नमाज़ें कज़ा हुई है कज़ाए उम्री नमाज़ पढ़ें और ज़्यादातर इसमें रिज़्क के लिए दुआ करें, सेहत के लिए दुआ करें, बीमारी से शिफा के लिए दुआ करें। अगर औलाद नहीं है तो औलाद के लिए दुआ करें, रिश्ते नहीं आ रहे तो अच्छे रिश्ते के लिए दुआ करें। और इस रात में कब्रिस्तान को जाएं। कब्रिस्तान जाना हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। कब्रिस्तान जाएं, अपने वालिदैन के, अपने दादा दादी या फिर जो भी हैं। मतलब शब बारात में आपको सिर्फ इबादत ही इबादत करना है। और शब बारात के बाद जो है नफल रोज़े रखे जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि जो ये नफल रोज़ा रखा जाता है कि आप नफल रोज़ा रखें, क्योंकि नफल रोज़े की भी बहुत बड़ी फजीलत है। हालांकि जिसकी मर्ज़ी रखे, जिसकी मर्ज़ी ना रखे, ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है बल्कि नफल है।
अगर रखेगा इंसान तो सवाब मिलेगा, नहीं रखेगा तो गुनाह भी नहीं होगा। और आपसे मुझे एक चीज़ की गुजारिश है, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को सब आपकी नीयत से शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि 2026 में शब बारात कब पड़ रही है और शब बारात में करनी क्या चाहिए। जो इधर उधर इस मस्जिद से उस मस्जिद को जाते हैं उनको भी भेज दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए कि शब बारात में करनी क्या चाहिए।